आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास दिन के बारे में, गुरु पर्व। ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। ये दिन पूरी दुनिया में सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो इसे बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। ये प्रार्थना, चिंतन और गुरु नानक जी के प्यार और एकता के संदेश को फैलाने का समय होता है। इस दिन गुरुद्वारे बहुत सुंदर ढंग से सजाए जाते हैं। लोग भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं। सबको इतनी श्रद्धा से साथ आते देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए इस अद्भुत त्योहार के बारे में और गुरु पर्व की सबसे खूबसूरत परंपराओं में से एक है आसा दीवार। ये भजनों का संग्रह है जो सुबह के समय गाया जाता है। जरा सोचो, इन भावपूर्ण धुनों के साथ उठना। आसा दीवार सिर्फ संगीत नहीं है, ये ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। ये भजन ज्ञान से भरे हुए हैं और हमें एक नेक जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें गुरु नानक जी की शिक्षाओं की याद दिलाते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये दिन की शुरुआत करने और अपने दिल को शांति और खुशी से भरने का एक खूबसूरत तरीका है। अब बात करते हैं नगर कीर्तन की। नगर कीर्तन एक ऐसा आयोजन है जो सिख समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक भव्य जुलूस होता है जो गुरु पर्व से कुछ दिन पहले निकाला जाता है। जुलूस में सिख धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। जरा सोचो, लोगों का एक सैलाब, सभी अपने सबसे अच्छे कपड़ों में सजे हुए एक साथ सद्भावना से चल रहे हैं। हर कोई अपने पारंपरिक परिधान में होता है जो इस आयोजन की शोभा को और बढ़ा देता है। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को एक सुंदर ढंग से सजाए गए रथ पर रखा जाता है। यह रथ फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सुसज्जित होता है जो देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। लोग भजन गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं और इस तरह से अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं। भजनों की मधुर ध्वनि और वाद्य यंत्रों की ताल पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती है। और यहां तक कि मार्शल आर्ट भी करते हैं। गटका, जो सिख मार्शल आर्ट का एक रूप है, का प्रदर्शन भी इस जुलूस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये देखने लायक नजारा होता है। हर कोई इस आयोजन का आनंद लेता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। नगर कीर्तन पूरे समुदाय में गुरु नानक जी के प्यार और एकता के संदेश को फैलाता है। यह आयोजन हमें यह सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना से रहना चाहिए। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें शांति से रहना चाहिए। तो कीर्तन का यह संदेश हमें हमारे जीवन में भी अपनाना चाहिए ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। अब कुछ मजेदार बातें जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय त्योहारों में कितनी विविधता और रोचकता होती है? क्या आप जानते हैं कि गुरु पर्व पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है? ये सच है। इस रात का महत्व बहुत गहरा है और इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। चांद्र कैलेंडर के हिसाब से हर साल इसकी तारीख बदलती है। और जानते हैं क्या? इस कैलेंडर का उपयोग हमारे कई त्योहारों की तारीखें निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लंगर, जो मुफ्त में सबके लिए खाना होता है, गुरु पर्व समारोह का एक अभिन्न हिस्सा है। यह परंपरा सिख धर्म की उदारता और सेवा भावना को दर्शाती है। हर किसी का स्वागत है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। यह एकता और भाईचारे का प्रतीक है जो हमें सिखाता है कि हम सब एक हैं। ये समानता और साझा करने का एक खूबसूरत उदाहरण है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के हो। और हां, एक और मजेदार बात,
1469 संख्या सिख धर्म में महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने हमें प्रेम, शांति और सेवा का संदेश दिया। देखो, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे त्योहार और परंपराएं हमें न केवल आनंदित करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी याद दिलाती हैं। चलिए अब लंगर के बारे में बात करते हैं, जो सिख धर्म का दिल है। लंगर एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। ये एक साधारण सी अवधारणा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली। लंगर का मतलब है कि हर कोई, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति का हो, एक साथ बैठकर भोजन कर सकता है। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां हर कोई एक साथ बराबरी से बैठकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा है। यह कैसा अनुभव का अनुभव है जो आपको यह महसूस कराता है कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ शुद्ध प्यार और साझा करना। यह एक ऐसा माहौल है जहां हर कोई एक दूसरे की परवाह करता है और एक दूसरे की मदद करता है। यही लंगर की खूबसूरती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप न केवल शारीरिक भूख मिटाते हैं, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त करते हैं। ये इस बात की याद दिलाता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार के पात्र हैं। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें हमारे मूल्यों और आदर्शों की याद दिलाता है। ये एक खूबसूरत परंपरा है जो एकता और करुणा को बढ़ावा देती है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष दूसरों की सेवा में है। अगली बार जब आपको मौका मिले तो एक बार गुरुद्वारे जरूर जाना और लंगर की गर्माहट का अनुभव करना। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा और आपको जीवन के असिथियों में नहीं एहसास कराएगा। जैसे ही हम गुरु पर्व मनाते हैं, आइए हम गुरु नानक देव जी के शाश्वत ज्ञान को याद करें। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। उन्होंने हमें समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताया। उन्होंने हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान का रास्ता दिखाया। उनके प्यार और एकता के संदेश में हमारी विभाजित दुनिया को ठीक करने की शक्ति है। आइए हम सब उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। सभी को गुरु पर्व की शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे।